बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and students, आज के हमारे इस लेक्चर में हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 4 का यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं और आज हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। हम इसकी मश्क में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे, चले आए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। प्यारे बच्चों, आज हम मश्क का आगाज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम हासिलाते तौल्लुम इसमें क्या क्या सीखेंगे। तो आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि मरकब अल्फाज की पहचान कैसे की जा सकती है, सूतियात की पहचान कैसे करके हम आवाज़ों की पहचान कैसे कर सकते हैं, और सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमने अल्फाज को के मानी किस तरह से पढ़ने हैं, क्योंकि आसान अल्फाज हम किस तरह से करेंगे, उसके बाद हम इसी से इसके जुमले मुकम्मल करेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही हम आज के इस लेक्चर में सवालों के जवाब भी लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो? तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। तो हमारा सबक में सबसे पहले है अल्फाज मानी। यहाँ पर कुछ मुश्किल अल्फाज लिखे हुए हैं, हमने इनके आसान मानी बताने हैं जो कि हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। आबे रवां, बहता पानी। जी, आप कहते हैं पानी को रवां, बहता हुआ पानी। तस्बीह ख्वा, तस्बीह कहते हैं बार बार किसी चीज़ को पढ़ना, किसी का जिक्र करना, किसी की तारीफ करना। ख्वा होता है पढ़ना। ठीक है, तस्बीह ख्वा, तस्बीह पढ़ने वाला, तारीफ करने वाला। खिलत, खिलत का मतलब होता है कीमती लिबास। दहन, जी हमारा मुंह, जुबान। रायगा, बेकार, ज़ाया। साइबा, खैमा, छत। शीरी, मीठा। गुलिस्तान, बाग। फर्श खाकी, खाक का फर्श यानी ज़मीन। लाजवर्दी, नीले रंग का। जी, तो आज हमने अल्फाज भी पढ़े और साथ में हमने इनके मुश्किल अल्फाज को आसान अल्फाज में भी सीख लिया। अब आओ मिलकर हम कुछ समझते हैं। आओ समझे में मिसरे को मुकम्मल करेंगे। जैसे है पैरों तले बिछाया क्या खूब। हमने नज़म में पढ़ा है फर्श हाकी, तो जहाँ पर खाली जगह दी गई है हम इसको मुकम्मल करेंगे फर्श हाकी। पहना के सब्ज खिलत इनको जी जवां बनाया। वेरी गुड। इस खाक के खंडर को क्या गुलिस्तां बनाया। कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वा बनाया। वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से आपने मुकम्मल किया है। अच्छा, अब हम जल्दी जल्दी से अपनी नज़म को जहन में रखेंगे जो हमने पढ़ा है, और मैं आपके सामने कुछ सवालात रखूँगी, आपने मुझे उनके जवाब देने हैं। ठीक है। शायर ने अल्लाह ताला की तारीफ़ की क्या वजह बयान की है? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ अता किया है ना, तो जो शायर ने अल्लाह ताला की तारीफ़ की वजह बताई है उसे हम देखेंगे और लिखना सीखेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा सवाल आता है, लाजवर्दी साहिबा किसे कहा गया है? मैंने पढ़ाई में भी आपको बताया था, लाजवर्दी साहिबा नीले आसमान को कहा गया है। वेरी गुड। अल्लाह ताला ने इस खंडर को गुलिस्तान कैसे बनाया? अल्लाह ताला ने बहुत सारे खुशबूदार फल लगाए, फूल लगाए, रंग बिरंगे फूल हैं और बहुत ही खूबसूरत बाग बनाए हैं। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने, क्योंकि ज़मीन थी बहुत बड़ी और जब इसके ऊपर खुशबूदार और रंग बिरंगे फूल लगा दिए गए तो ये खंडर था जो कि गुलिस्तान बन गया। हमारा आखिरी सवाल है, चिड़ियाँ और परिंदे क्या करते हैं? ज़रा सोच के बताएं। जी, प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं, चहकती हैं और अल्लाह ताला की तस्बीह करती हैं। वेरी गुड। अब हम अल्फाज साजी सीखेंगे, और आपको पता है कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि नई आवाज़ पैदा करते हैं जब उनको मिला के पढ़ा जाता है। तो जैसे हमने SLOs में भी आपको बताया था कि नून और बे की आवाज़ जब मिल जाती है तो ये मीम की आवाज़ देती है। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं।
हम उनको देखेंगे और पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा कि जहाँ जहाँ नून और बे इकट्ठा आता है वो अपनी आवाज़ को तब्दील करता है। दर्जा झैल अल्फाज में से ऐसे अल्फाज पहचान कर पढ़ें जिनके एक साथ आने से आवाज़ बदल जाती है और जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला लफ्ज़ हमारे पास है अम्बा, अम्बा, असरार, तंबीह, दस्तगीरी, बिसारत, चंबल। हाँ, जहाँ जहाँ नून और बे आया है जी, यहाँ पर हम सर्कल किस किस को करेंगे? अम्बा और तंबीह, चंबल। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे अल्फाज आ गए जिनकी आवाज़ तब्दील होती है। आओ बात करें में हम सीखेंगे कि हमने आपस में बात किस तरह से करनी है। सब बच्चे अपना एक ग्रुप बनाएंगे और मुझे बताएंगे कि इस हमद का कौन कौन सा शेर उनको बहुत अच्छा लगा है और फिर हम सब मिलकर इन अशार को साथ में मिलकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक ग्रुप बना लिया। इस ग्रुप में हमने सब बच्चों को बिठाना है और हमद का कौन कौन सा शेर उनको अच्छा लगा है उसके बारे में हम उनसे पूछेंगे और अपनी पसंद के कोई भी 3 अशार बच्चे सिलेक्ट करके उसको लय और आहंगी के साथ पढ़ेंगे। तो आए पढ़ते हैं। आओ पढ़े में हम सीखेंगे कि हमने इसको लय और आहंगी के साथ कैसे पढ़ना है। तो चले आए मिल के पढ़ते हैं। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, इनमें जाहिर है खुशनुमाई। तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। जाड़ा, गर्मी, बहार, बरसात, हर रुत में नया समा, नई बात। पैदा किए ऊंट, बैल, घोड़े, हर शय के बना दिए हैं जोड़े। हर शय उसने बनाई नादर, बेशक है खुदा कवियो कादर। वेरी गुड, ज़बरदस्त। प्यारे बच्चों, आज हमने इस सबक में अल्फाज के मानी सीखे, हमने खाली जगह को मुकम्मल किया, इसके साथ ही हमने सवालात के जवाबात भी सीखे। इसके साथ ही हमने एक नई चीज़ सीखी कि नून और बे की आवाज़ जब आपस में मिलती है तो मीम की आवाज़ आती है। इसके साथ हमने मिलकर सीखा कि किस तरह से हम एक नज़म को लय और आहंगी के साथ पढ़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।